नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर यह वीडियो है कि क्या किसी का जीवन शापित है या आपके जीवन में कोई श्राप है। आप कैसे पता करेंगे, उसके कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, ये सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कर्मफल इंसान को हमेशा भोगना पड़ता है। चाहे हम अच्छे कर्म करें तो अच्छा फल हमें मिलेगा, चाहे हम बुरे कर्म करें तो बुरा फल हमें मिलेगा। दुष्कर्म का परिणाम हमेशा श्राप ही होता है। यदि हम किसी की हत्या करते हैं, गौ हत्या करते हैं, किसी का मन दुखाते हैं, दुष्कर्म करते हैं या पर स्त्री गमन करते हैं या अन्य कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे किसी को नुकसान पहुंचता है, तो हमें उसका श्राप जरूर लगता है। कारण जान लीजिए कि देवी देवता भी कर्म फल के अधीन हैं। यदि देवी देवता भी कुछ इस तरह का कार्य करते हैं तो उन्हें आप देखेंगे कि श्राप के फलस्वरूप ही इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। आप इतिहास उठा के देख लें, यदि दुष्कर्म कोई करता है तो उसे श्रापित जीवन जीना पड़ता है पृथ्वी लोक पे। किस प्रकार हम पता करेंगे कि हमारे जीवन में श्राप है या नहीं है। गलत कार्य जब भी कोई करता है तो उसका जीवन श्रापित हो जाता है। यदि पिछले कुछ जन्मों में हमने कोई गलत कार्य किया है तो वो हमें भुगतना ही पड़ता है। कुछ श्राप ऐसे रहते हैं जो जन्म जन्मांतर हमारा पीछा करते हैं और कदापि हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। पूर्व जन्म में किए गए कर्म हमारे साथ साथ चलते हैं और ऐसा श्राप हमारे साथ साथ चलता है। आप जानते हैं कि जब भी कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। यदि आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, यदि आप बुरा करेंगे तो आपको बुरा मिलेगा। तो हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में श्राप है या हमारा जीवन श्रापित है, या किन कारणों से हमें ये पता चलेगा। सबसे पहले वजह जान लीजिए। वजह है, अगर आपको हर समय तनाव घेरा रहता है, सर दर्द रहता है, टेंशन है, मानसिक रोग है, कोई अज्ञात भय आपको सताता है, बुरे स्वप्न आपको सताते हैं, कभी कुछ ना कुछ आपने गलत किया होता है, तभी इस तरह का मानसिक रोग भी आपके शरीर में और मन में उत्पन्न हो जाता है। यदि आपको गंभीर कोई रोग है तो वो भी किसी श्राप का ही देन है। यदि आपके हाथों में तिल है तो भी श्राप इसे माना गया है। आप अपने हाथों को चेक कीजिए, हाथों की हथेलियों पे यदि तिल पाया जाता है तो वो एक श्राप को इंगित करता है। राहु की स्थिति अगर आपकी कुंडली में खराब है तो वो भी दर्शाता है कि आपके जीवन में श्राप है। राहु यदि अकेला आपकी कुंडली में है तो भी ये खराब स्थिति बनाता है, एक श्राप की स्थिति बनाता है। यदि सूर्य और शनि का आपस में संबंध रहता है तो ये भी एक श्राप को इंगित करता है कि आपकी कुंडली में या आपके जन्म में कोई श्राप है, या आप किसी जन्म में किए गए कर्म फल को इस जन्म में भोगेंगे या जन्म जन्मांतर वो कर्म फल आपके साथ चलेगा। राहु खराब होने की स्थिति में श्राप बनता ही बनता है। राहु कभी भी कुंडली में अकेला नहीं होना चाहिए। सूर्य शनि संबंध भी श्राप को ही इंगित करता है। शनि और राहु संबंध अगर है तो ये आपको नेगेटिव ही प्रभाव देगा, ये भी एक श्राप ही है। अगर इस तरह के चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हो रही हैं, घट रही हैं, तो आप जान लीजिए कि आपके जीवन में श्राप है और वो आपको भोगना ही पड़ेगा। चाहे वो मानसिक रोग का लक्षण लेकर के आए, सर दर्द, तनाव, बिना वजह टेंशन अगर बनी रहती है लाइफ में। यदि आप अपने जीवन में बहुत कामयाब हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमियां आपके जीवन में रहती है, तो इसका मतलब यही है कि आप एक श्रापित जीवन जी रहे हैं। कई बार ऐसे भी बहुत हमने लोग देखे हैं कि वो करोड़पति हैं, अरबपति हैं और काफ़ी धन दौलत मान सम्मान उनके पास है, लेकिन उनके मन में एक अज्ञात भय बना हुआ है। वो अज्ञात किसी टेंशन में है और वो टेंशन कभी भी ख़त्म नहीं होती है। उन्हें एक अज्ञात भय सताता रहता है। इसका मतलब कि वो श्रापित जीवन ही जी रहे हैं। आप अपनी कुंडली का आंकलन करवाएं, किसी अच्छे पंडित जी को आप दिखाएं, वो आपको बता देंगे कि हाँ, आपका जीवन श्रापित है या नहीं। और यदि आपके हाथों में तिल है तो आपको तो वैसे ही पता चल जाएगा। सिंपली अगर आप अपने हाथों को चेक करेंगे
तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ तिल है तो निश्चित ही आपके जीवन में कोई ना कोई श्राप है या श्राप लगा है। अब कैसे हम जानेंगे कि यदि आपके जीवन में श्राप है तो उसको हम कैसे ख़त्म करें? देखिए, जो लोग श्रापित जीवन जीते हैं, चाहे वो अमीर हैं चाहे गरीब हैं, उनमें हमेशा नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। सर दर्द रहता है, मानसिक तनाव रहता है, उनका खान पान बिगड़ा रहता है, नॉन वेज, मांस, मदिरा, अंडा का वो ज़्यादा उपयोग करते हैं, या नशेड़ी वो एक तरह से रहते हैं जीवन में, वो गैम्बलिंग करते हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं बड़े से बड़ा एक धन लॉस अपने आप को करवा लेते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि वो राजा से रंक हो गए, चाहे उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, चाहे उन्होंने सट्टे जुए में पैसा लगाया, या फिर कहीं पर वो धन दे करके फंस गए हैं और उनका धन वापस नहीं आ रहा है। तो इस तरह की अगर सिचुएशन है और आप अपनी लाइफ में मांस मदिरा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नॉन वेज चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं, तो भी ये श्राप को इंगित करता है। सबसे पहले तो आपको अपने खान पान में सुधार करना चाहिए, आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए, सात्विक जीवन जीना चाहिए, पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, पर पुरुष गमन नहीं करना चाहिए, और नॉन वेज हो सके तो छोड़ दें, और ड्रिंक करना आप अपनी लाइफ में बिल्कुल त्याग दें। तब है कि आपके जीवन में कुछ सुधार हो पाए। यदि आपको लगता है कि जीवन मेरा श्रापित है, या जो हमने ऊपर जो कारण बताए हैं उन सब में अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे साथ है, तो आप हमेशा अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक, और अपने दोनों कानों पर सफ़ेद चंदन का तिलक, और अपनी हथेलियों पर सफ़ेद चंदन का तिलक, और गले के मध्य में सफ़ेद चंदन का तिलक हमेशा लगा के रखें, ताकि जो है उस श्राप का प्रभाव कम से कम आपके ऊपर पड़े। आप अपने वजन के अनुसार भी दान कर सकते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि आप सोना चांदी या रुपए ही दान कीजिए। अन्न दान महान दान है, आप अन्न दान कर सकते हैं, अन्य दान भी कर सकते हैं। शनिवार को आप पीपल वृक्ष के नीचे दिया जरूर जलाएं, और हो सके तो हनुमान जी का पूजन करें, और सुबह उठकर सूर्य को जल दें, और गायत्री जप आप कर सकते हैं, बगलामुखी जप आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। यदि सांप अगर आपको जीवन में ज़्यादा ही प्रभावित कर रहा है, तो आप अपने घर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें, या स्वयं ही उसका पाठ करें। राहु जप भी इसमें काफ़ी सहायक है। आप भ्राम ह्रीम रोम सह राहवे नमः, जो कि एक राहु जी का एक कॉमन मंत्र है, आप उसका जप कर सकते हैं। आप अपने जीवन में एक अच्छे गुरु को धारण करें, और जीवन में एक अच्छा गुरु अगर आपको मिल जाए तो निश्चित ही आपकी बहुत ज़्यादा समस्याओं का अंत हो जाता है। देखिए, छोटी से छोटी समस्याएं तो हमारे जीवन में चलती रहती हैं, कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी रहती है, वो छोटी छोटी रहती हैं, और जब तक लाइफ है तब तक संघर्ष है। संघर्ष ही एक तरह से जीवन है, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी अगर आपके जीवन में अन्य समस्याएं हैं तो आपको इन उपायों को जरूर कर लेना चाहिए। बगलामुखी साधना आप कर सकते हैं, बगलामुखी सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। अगर आपका मन ज़्यादा बेचैन है और अभी आपके पास कोई उपाय नहीं है, तो आप बगलामुखी 36 अक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं, या गायत्री मंत्र का जप आप मन ही मन भी कर सकते हैं। इससे आपके श्राप में थोड़ी बहुत कमी आएगी, या जो श्राप है उसका असर थोड़ा कम तो होगा आपकी लाइफ में। और आप किसी अच्छे गुरु से दीक्षा लेकर के सही विधि विधान जान करके गायत्री साधना, बगलामुखी साधना, सूर्य साधना, राहु साधना कर सकते हैं, या विष्णु साधना भी आप कर सकते हैं, और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बार बार क्षमा याचना करने से दुष्ट व्यक्ति भी माफ़ कर देता है। बार बार क्षमा याचना करने से आपको देवी देवता क्षमा कर देते हैं। बार बार क्षमा याचना करने से आपको गुरुदेव जो है क्षमा कर देते हैं। इसलिए अपने स्वभाव में नम्रता लाएं, स्त्री जाति का सम्मान करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें। यदि शाप है तो आप इन उपायों को कीजिए, निश्चित ही आपको अपने जीवन में फ़ायदा मिलेगा। और कई श्राप तो ऐसे हैं जो जन्म जन्मांतर आपके साथ चलते हैं, उनका कोई उपाय नहीं रहता है। उपाय है प्रभु सिमरन। यदि आप प्रभु भजन करेंगे तो कभी ना कभी जो है ये श्राप खत्म होंगे। कई बार हमारे अनेकों जन्म इस श्राप से विखंडित हो जाते हैं, जन्मों जन्मों श्राप चलते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा पर स्त्री गमन करते हैं वो लोग
अगले जन्मों में एक श्रापित व्यक्ति ही बनते हैं। उनके जीवन में एक तनाव हमेशा बना रहता है, टेंशन हमेशा बनी रहती है। यदि आपके जीवन में धन है लेकिन आप उस धन का सदुपयोग ना करके उसका दुरुपयोग करते हैं तो भी आपका जीवन शाप ग्रसित हो जाता है। वो आज के समय में तो आपके साथ चलना शुरू कर देता है लेकिन वो जन्म जन्मांतर आपके साथ चलता है और आपको भुगतना पड़ता है। जो पुरुष अपने धन का सदुपयोग नहीं करता, बुरी स्त्रियों पर खर्च करता है, गरीबों की मदद नहीं करता है, गरीबों को सताता है या अपने धन के साथ गैम्बलिंग करता है या अपने धन का दुरुपयोग करता है तो उसे अगले जन्मों में महालक्ष्मी कृपा नहीं होती है। अगर आप शाप को मिटाना चाहते हैं तो आप शनि जप भी इसमें कर सकते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे दिया जलाइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, अपने सामर्थ्य अनुसार दान कीजिए। नमस्कार।